नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना, समझना और बोलना सिखाऊंगा। एक एक वर्ड का हिंदी बताऊंगा, फिर एक एक सेंटेंस का हिंदी अर्थ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, ठीक है ना। द पावर ऑफ प्रैक्टिस। द पावर ऑफ प्रैक्टिस की बात करें तो इसका हो जाएगा, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, ऑफ का मतलब की, पावर का मतलब शक्ति या ताकत, यानी अभ्यास की ताकत। क्या हो जाएगा? अभ्यास, अभ्यास की ताकत। ताकत बोलिए या शक्ति, ठीक है ना। अभ्यास की ताकत या शक्ति, ठीक है। देखिए, मोटिवेशनल स्टोरी है, मोटिवेशनल पैराग्राफ है। इसके साथ आप मोटिवेट भी होइएगा कि भाई कैसे हम काम करें तो कैसे रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए, एक एक वर्ड का हिंदी बताऊंगा, स्किप नहीं करना है, ठीक है। कैसे हिंदी मीनिंग निकालते हैं यह भी मैं समझाऊंगा। इस वीडियो को किसी भी कीमत पर आप स्किप ना करें, केवल आप 10 से 12 मिनट देख लीजिए, ठीक है। चलिए, रवि was a student who wanted to become a good, राइट। मैं आपको उच्चारण करना भी सिखा रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। स्पीकर। क्या हो गया? रवि वाज अ स्टूडेंट हु वांटेड टू बिकम अ गुड स्पीकर, ठीक है ना। स्पीकर हिंदी हो जाएगा, जैसे यह नाम है तो रवि ही रहेगा, ठीक है। था, वाज ए स्टूडेंट, था। अ का मतलब होता है एक, स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र, ठीक है। हु मीन्स यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए कौन नहीं होगा, इसका सेंस जो होगा। वांटेड का मतलब चाहता था, क्योंकि पास्ट टेंस में है, चाहता था। टू बिकम यानी बनना, बनना। अ का मतलब एक, गुड का मतलब अच्छा, ठीक है ना। आप एकदम ध्यान से सुनिए कि इस वर्ड को हम क्या उच्चारण कर रहे हैं। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, ठीक है, वक्ता। तो क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग? रवि एक छात्र था, रवि एक छात्र था जो एक अच्छा वक्ता बनना चाहता था, यानी एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता था। रवि एक छात्र था जो एक अच्छा स्पीकर इन वक्ता बनना चाहता था, ठीक है। कंप्लीट। एट फर्स्ट ही वाज अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश इन, राइट, फ्रंट ऑफ हिज क्लासमेट्स, ठीक है ना। तो एट मिस होता है में, पर भी होता है। फर्स्ट का मतलब शुरू, ठीक है। ही मिस वह, वाज मिस था, अफ्रेड मिस डरा, डरा, ठीक है। टू स्पीक या डरता था, ठीक है ना। डरता, यहाँ तो बनाते डरता, ठीक है, यह ल नहीं है, त है। टू स्पीक बोलने से, बोलने से। इंग्लिश मिस अंग्रेजी। देखिए, हम सेंटेंस के सेंस के अनुसार लिख रहे हैं, टेंस के अनुसार हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है। इन मिस में, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मिस के सामने, यानी इसका टोटल होता है के सामने, यहां से के सामने, ठीक है। हिज मिस अपने, क्लासमेट्स वर्ग साथी, वर्ग साथी यानी क्लासमेट, ठीक है। आई एम स्वेटिंग राइट नाउ, यू कैन सी। पसीना आ रहा है क्योंकि मेरे पास सुविधा कम है, इसमें पंखा नहीं चला सकता हूँ क्योंकि साउंड ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा पसीना आ रहा है, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। एट फर्स्ट शुरू में वह अंग्रेजी, यानी अपने दोस्तों के सामने, यहाँ से आ जाते हैं। शुरू में वह अपने वर्ग साथी के सामने में अंग्रेजी बोलने से डरता था, ठीक है। शुरू में एट फर्स्ट शुरू में वह अपने वर्ग साथी के सामने में अंग्रेजी बोलने से डरता था, ठीक है, हो गया। ही, वह,
मेड करता था, ठीक है, यह था है करता था, मैनी मिस कई, मिस्टेक्स मिस गलतियां, आपको देखना है, छोड़ना नहीं है वीडियो को, देखिए पहले कितना अच्छा होने वाला है। और एंड मिस, और होता है मिस्टेक्स मिस गलतियां होता है, समटाइम्स मिस कभी कभी, कभी कभी, फेल्ट महसूस करता था, महसूस, ठीक है ना, करता, ठीक है, यहाँ से थोड़ा करता था, एम्बैरेस्ड मिस शर्मिंदा, शर्मिंदा यानी शर्मिंदगी हो जाएगा, ठीक है ना, शर्मिंदगी, यहाँ ग बना दे, शर्मिंदगी ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह कई गलतियां करता था और कभी कभी शर्मिंदगी महसूस करता था, यानी शर्मिंदा हो जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वन डे हिज टीचर टोल्ड हिम यू डोंट, एंड डू नॉट है, डोंट को डू नॉट, नीड टू बी राइट परफेक्ट, यानी वन डे हिज टीचर टोल्ड हिम यू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट, यानी एक दिन उसके शिक्षक ने उससे, यानी उसे कहा, टोल्ड मिस कहा, ही मिस उसे या उससे, ठीक है ना। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे कहा, ठीक है, उससे कहा, यू तुम्हें डू नॉट नीड की जरूरत नहीं है, टू बी होने, ठीक है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, पूर्ण होने, या बी का मतलब बनना भी आप लिख सकते हैं, होने या बनने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, ठीक है ना, उससे भी यहाँ बोल सकते हैं, उससे कहा, तुम्हें पूर्ण बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूर्ण बनने की जरूरत नहीं है, तुम जस्ट, ठीक है ना, यानी तुम्हें, यहाँ भी लिख देते हैं, हिंदी के सेंस के अनुसार चलते हैं, तुम्हें जस्ट मिस बस कहिए या केवल कहिए, केवल नीड की जरूरत है, टू प्रैक्टिस अभ्यास, ठीक है ना, यहाँ से क्या हटा देते हैं, यहाँ क्या नहीं रहेगा, इस क्या को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अभ्यास की, एवरी का मतलब प्रत्येक या रोज भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, रोज दिन का, ठीक है ना, प्रत्येक या हर, ठीक है, हर, प्रत्येक या हर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, यू यानी तुम्हें बस या केवल हर दिन अभ्यास की जरूरत है, यानी अभ्यास करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हर दिन अभ्यास करने की जरूरत है, ठीक है। रवि स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना, रवि यहाँ नाम हो गया, फिर से रवि हो गया, स्टार्टेड में शुरू
कर दिया। स्पीकिंग मीन्स बोलना, बोलना। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। फॉर मीन्स के लिए, के। 10 मीन्स 10। मिनट मीन्स मिनट। एवरी मीन्स प्रत्येक, प्रत्येक या हर, ठीक है ना। मॉर्निंग मीन्स सुबह। एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं मेरे दोस्तों, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर अभी तक अगर आप नए हैं तो इस चैनल को क्या कर लीजिए मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। क्या हो जाएगा, रवि, ठीक है ना, रवि अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। रवि अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया हर दिन, यानी हर सुबह 10 मिनट के लिए। यानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, रवि हर सुबह 10 मिनट के लिए अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। रवि हर सुबह 10 मिनट के लिए अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। He learned 5 new words every day and used, राइट। पढ़ने का सीखिए, प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, देम इन सेंटेंस, ठीक है ना। ही मिस वह, ठीक है, ही मिस वह। लर्न मिस सीखता, ठीक है ना, सीखता, सीखता था। 5 मिस 5। न्यू मिस नई। वर्ड्स मिस शब्द, यानी शब्दों होगा, ठीक है ना। एवरी मिस हर। डे का मतलब दिन। एंड मिस और। यूज मिस प्रयोग, प्रयोग करता था, वर्ब है, प्रयोग करता था। देम उसे। इन में सेंटेंस मिस वाक्यों। क्या हो जाएगा, वह हर दिन 5 नए शब्दों को सीखता था, ठीक है ना। 5 नए, यहाँ अगर शब्द बोलते तो सीधा शब्द होता है, शब्दों को तो को लिखना पड़ेगा। वह हर दिन 5 नए शब्दों को सीखता था। एंड मिस और उसे वाक्यों में प्रयोग करता था। यानी he learned 5 new words every day and used them in a sentence, in sentences, ठीक है। वह हर दिन 5 नई शब्दों को सीखता था और उसे वाक्यों में प्रयोग करता था, ठीक है। चलिए, आफ्टर मीन्स के बाद। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही कुड, राइट। कुड नहीं बोलना है, कुड बोलना है, ठीक है। स्पीक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, ठीक है। तो क्या हो गया, थोड़ा देखने दो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है, हो रहा है, अच्छी बात है। चलिए, आफ्टर फ्यू मंथ्स, ठीक है, आफ्टर फ्यू मंथ्स ही कुड स्पीक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। आफ्टर का मतलब के बाद, ठीक है, के बाद। अ फ्यू का मतलब कुछ, कुछ। मंथ्स मिस महीनों, महीनों। ही मिस वह। कुड मिस सकता था, सकता था, ठीक है। स्पीक मिस बोल। कॉन्फिडेंट मिस आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास से। इन मिस में। फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, ठीक है, यानी ऑफ मिस के, यस, फ्रंट मिस सामने। द होल एक साथ है, पूरे
क्लास का मतलब पूरे वर्ग के सामने, पूरे वर्ग का मतलब पूरे विद्यार्थियों के सामने, छात्रों के सामने, ठीक है। तो कुछ महीनों के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद वह पूरे वर्ग के सामने में आत्मविश्वास से बोल सकता था। यानी कुछ महीनों के बाद वह पूरे वर्ग के सामने में आत्मविश्वास से बोल सकता था। क्या बोल सकता था? इंग्लिश, राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, अब देखिए ना क्या हुआ है, यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा। आफ्टर फ्यू मंथ, जब वो प्रैक्टिस करना शुरू किया तो कुछ ही महीनों के बाद वो सब क्लास के सामने, यानी पूरे वर्ग के सामने, अपने साथियों के सामने, ही कुड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, राइट। वो आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोल सकता था। तो इसके निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी मोरल क्या होता है मेरे दोस्तों? तो मोरल होता है प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, नेवर बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, राइट। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, ठीक है। मेक्स का मतलब, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति, प्रगति, ठीक है। मेक्स मिस लाता है या लाती है, अभ्यास प्रगति लाती है, ठीक है ना। अभ्यास प्रगति लाती है। नेवर बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है ना। यानी गलतियों से कभी न डरे, ठीक है ना। यानी गलतियों से कभी न डरे, ठीक है ना। यानी गलतियों से कभी न डरे कहने का मतलब है फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। इफ यू डू मिस्टेक इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू लर्निंग समथिंग, राइट, समथिंग न्यू। सो हम कह सकते हैं कि मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर लर्निंग। अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपका क्या राय है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि मुझे सुधारने की ज़रूरत है, मुझे कहाँ पे कमी है, ये कमेंट जरूर करिएगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी सीख पाएँ। और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। प्लीज़, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यही आपका मदद है मेरे लिए, यही आपका सपोर्ट है मेरे लिए, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।